नमस्कार सभी को। मैं सोनिया विहार पुस्ता रोड के आज एक मेन जगह पे खड़ा हुआ हूँ जो जाम लगने का प्रमुख कारण वाली जगह है। दोस्तों भाइयों, ये है हमारा दूसरा पुस्ता। दूसरे पुस्ते की जो जगह है, इस पूरे पुस्ते में सब में ज़्यादा संकरी है, और गुरुवार का दिन तो आप लोगों को और हम लोगों को भी पता है कि यहाँ कैसा निकलता है कि चाहे पूरे पुस्ते पे रोड रहे, आज छुट्टी है, छुट्टी होने के बावजूद भी देखिए एम्बुलेंस फंस के निकल रही है। जब एम्बुलेंस फंस के निकल रही है तो सोचिए और दिन क्या होता होगा। और संकरे वाली जगह के साथ साथ में एक चीज़ और देखिए, जिस तरीके से जो कूड़ेदान के डब्बे हैं उनको भी बिल्कुल बीच रोड पर रख दिया गया है। सफाई व्यवस्था तो आप और हम भी जानते हैं कि किस तरीके की है, रोड पे बिखरा हुआ कूड़ा। लेकिन मेन प्रकाश डालना मेरा इस चीज़ पे है और लाइव आने का कारण केवल एक ही है कि इस पुस्ते रोड पे इतना जाम लगने के बावजूद भी जिस तरीके से जाम लगता है, ये भारी वाहन इस पे प्रतिबंध क्यों नहीं हो रहे हैं। जबकि हमने नानकसर पे भी देख लिया, दिखाया सबको कि नो एंट्री का स्पेशल बोर्ड लगा है कि इस पुस्ते रोड पे भारी वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और ट्रॉनिका सिटी देखिए, ट्रॉनिका सिटी की तरफ में भी जब हम दिल्ली में आते हैं तो वहाँ पर भी बोर्ड लगा पड़ा है, वो भी दिखाया था लाइव वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर वाहन प्रतिबंध हैं। लेकिन तब भी देखिए जाम तो देखो लग ही रहा है, लेकिन तब भी देखिए भारी वाहन यहाँ आवाजाही भारी वाहन की बंद नहीं हो रही। ये देखिए बतौर यहाँ पुस्ते के साइड में खड़े हुए हैं, ये देखिए जाम मिनट से पहले लगता है यहाँ, जबकि आज पूरा रोड खुला हुआ है। और जब हमने इस चीज़ के ऊपर में पूरी जानकारी ली तो सब में ज़्यादा संकरी जगह हमें केवल यही मिली, दूसरा पुस्ता। अब मैं फेसबुक के माध्यम से एवं अन्य सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारे पुस्ते रोड पे भारी वाहन प्रतिबंध हैं, ये देखिए एक और जा रहा है। जब भारी वाहन प्रतिबंध हैं तो ये धड़ल्ले से चल कैसे रहे हैं। प्रतिबंध होने के बावजूद भी ये धड़ल्ले से चल रहे हैं और कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या इनको प्रशासन ने सख्त रूप से यहाँ पर बोर्ड सब लगा रखा है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा सभी को कि और दोस्तों आप सबसे हाथ जोड़ निवेदन है, जो हमारे क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक जी हैं श्री कपिल मिश्रा जी, उन तक भी ये बात पहुंचाइएगा। और हमारे जो सांसद जी हैं मनोज तिवारी जी, उन तक भी ये बात जाए। अगर पुस्ता रोड नहीं बन पा रहा या किसी कारणवश आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो इस पुस्ते रोड के लिए जो सख्त नियम प्रशासन ने पहले से ही बना रखे हैं उनका ही पालन कम से कम सख्ती से करवा दिया जाए तो क्या दिक्कत आ जाएगी। अगर उन्हीं नियमों का पालन सख्ती से करवा दिया जाए कि इस पे भारी वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तो प्रतिबंध का नियम, नो एंट्री का जो नियम है उसका सख्ती से कार्रवाई की जाए ना। अगर उसी को कर दें तो देखिए इस रोड पे मैं गारंटी देता हूँ, इस रोड पे जो पीक आवर यानी ऑफिस आवर जो है, ऑफिस आवर में सुबह का और शाम का जाम से कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं आधा 50% राहत मिल जाएगी लोगों को और सोनिया विहार की जनता को, अगर इस पे पुस्ते पे भारी वाहन प्रतिबंध का जो नियम है अगर उसको सख्ती से लागू कर दिया जाए तो। लेकिन ये काम शासन एवं प्रशासन के लोगों का है। हमने पत्र लिखे थे, हमने पत्र के माध्यम से ये सूचना प्रशासन एवं प्रशासन लोगों तक पहुंचाई है। देखते हैं कार्रवाई कितने दिन में करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि रिमाइंडर लेटर भी डालना पड़ेगा। और ये कार्य अगर हो गया
श्योरिटी है, क्योंकि आज हमने 3 बार इस पुस्ते रोड की पूरी निगरानी करी कि इस पे जाम लगने वाली जगह मुख्य कौन सी है। तो हमको केवल एक ही चीज़ समझ में आई कि मुख्य जगह जो जाम लगने वाली है, जहाँ से जाम की शुरुआत अधिकतर होती है, दूसरा पुस्ता है, क्योंकि ये सब में ज़्यादा संकरी जगह है। और जाम का जो कारण है वो सबसे मेन कारण है भारी वाहन। अगर इस पे भारी वाहन प्रतिबंध कर दिए जाएं, और प्रतिबंध है, इस नियम को सख्ती से चलाया जाए। ये एक ट्रक आ रहा है, एक और BKRMC, ये सारे के सारे सभापुर की तरफ टोल नाके के पास में खड़े होते हैं, थोड़ा आगे, टोल नाके के थोड़ा आगे। अगर सख्ती से इस नियम को चलवाया जाए तो गारंटी देता हूँ कि कम से कम सोनिया विहार एवं सभापुर से जो लोग सुबह आना जाना करते हैं, उनको कम से कम 50% इस जाम से राहत मिल जाएगी। और गुरुवार के दिन क्या हाल होता है ये हम और आप भी जानते हैं, दूसरे पुस्ते की बाज़ार जो होता है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से जाम जब लगन सगाई का समय आता है, ये आपको और हमको पता है कि 12-12 रात के 1-1 बज जाते हैं इस केवल पुस्ते रोड पे जाम को हटने में। कारण क्या है? भारी वाहन। अगर केवल छोटे वाहन ही इस पे चलें तो जाम जो लगता है उसको तुरंत के तुरंत हटाया जा सकता है, लेकिन भारी वाहन का कारण आप भी और हम भी जानते हैं। मैं पेशे से MCD में ड्राइवर भी रह चुका हूं एवं DTC में भी बस चलाई है, तो भारी वाहन चालक होने के नाते मुझे पता है इस चीज़ के बारे में कि जब हम भारी वाहन चलाते हैं तो किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है रोड पे। और जो एक तरीके से कहते हैं ब्लाइंड साइट, उस ब्लाइंड साइटों का तो खास बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। और मैं वापस अपनी बात पुस्ते के रोड पे आता हूँ। इस पुस्ते रोड पे जितनी भी जानलेवा घटना हुई हैं, जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमें सब में ज़्यादा जो मृत्यु हुई हैं, उन मृत्यु में आप देखेंगे तो 99% हादसे भारी वाहन के कारण हुए हैं। जिनमें मृत्यु हुई है उनका बता रहा हूँ मैं। जो दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, वो कारण एक अलग है, लेकिन जिनमें मृत्यु हो गई है उसके सब में ज़्यादा बड़े कारण भारी वाहन की आवाजाही इस रोड पे है, इस संकरे रोड पे है। और इस संकरे रोड की आज जब हमने 3-4 बार इसके चक्कर लगाया तो देखा कि ब्रेकर के किस हिसाब से व्यवस्था है, नहीं है। जो एक तरीके से बत्तियाँ तीसरे पुस्ते पे दिखी, वो जलती हैं कि नहीं जलती, नहीं जलती। तो शासन एवं प्रशासन और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निर्वाचित हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी हैं, उनसे आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, और जो हमारे निर्वाचित विधायक जी हैं श्री कपिल मिश्रा जी, उन आप सबके माध्यम से भी उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस पर जो भारी वाहन प्रतिबंध का नियम है उसको सख्ती से लागू करवा दिया जाए। जब तक पुस्ता रोड डबल नहीं करवा पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको सख्ती से करवा दिया जाए, तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएंगी। तो आशा है कि इस पे भारी वाहन का जो नियम है उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई तेज़ी से करवा दी जाए। हाथ जोड़ निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।